उमंग प्लेटफॉर्म पर आज हम आप लोगों के लिए साइंस से रिलेटेड यानी साइंस का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज आपका तीसरा वीडियो है जिसमें वेव यानी तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए अब उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं, जिसमें सबका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। यानी कि किसका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। यानी औरक तरंगों का प्रयोग जो है वो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि दीर्घ तरंग रेडियो जो है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होता है, आयन मंडल। क्योंकि सबसे निचले मंडल को आप क्षोभ मंडल बोला जाता है, उसके बाद समताप मंडल बोला जाता है, उसके बाद आयन मंडल होता है। यानी कि आयन मंडल से ही जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती है वो पृथ्वी से परावर्तित होती है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, वायु में ध्वनि तरंगे होती है। यानी कि वो वायु में ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या कि हर्ट्ज से क्या मापा जाता है। यानी हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा मापा जाता है, नहीं। गुणवत्ता मापा जाता है, नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए बीपीएससी में आया हुआ ये देखिए बीपीएससी 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति मापा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य, बी में ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में आवृत्ति दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में वेग दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम क्या चीज़ का इकाई है, तो एंगस्ट्रम जो है वो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद ये भी देखिए बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, कि तरंगदैर्घ्य की इकाई है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सही कथन चुनना है। यानी कि सही कथन इसमें से चुनना है। क्या है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य एन नंबर में दिया हुआ है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, यानी कि कम है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। उसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। यानी कि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैंगनी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है। यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, यानी कि यहाँ पर 7600 दिया हुआ है, यानी 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए बीपीएससी 2017 में ये पूछा गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, अवरक्त दृश्य और बैंगनी विकिरण के भिन्न गुणधर्म होते हैं। इन विकिरणों या प्रकाश से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परावैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यानी परावैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी की फोटोन ऊर्जा कम होती है। तो इसका 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा जो क्या अधिक होती है। फोटोन ऊर्जा आप जानते हैं क्या, फोटोन ऊर्जा में जैसे आवृत्ति होता है, यानी कि अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। उसका ऑप्शन नंबर 9 में दिया हुआ है क्या,
ये पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है, यानी पारा उच्च आवृत्ति जो है वो संचारित की जाती है। कहाँ संचारित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में भूत तरंग के रूप में, आकाश तरंग के रूप में, या अंतरिक्ष तरंग के रूप में, या पृष्ठ तरंगों के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतरिक्ष तरंगे के रूप में पारा उच्च आवृत्ति को संचारित किया जा सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टेलीविजन दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है एंटीना छोटे होते हैं, बी में दिया हुआ है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगे की ऊर्जा अवशोषित कर लेती है। उसका तीसरा दिया हुआ है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगे की ऊर्जा को मूल दिशा को विचलित कर देती है। हाँ, विचलित कर देती है। उसका एंटीना भी छोटा होता है। वर्षा के बूंदे रेडियो तरंगे की ऊर्जा अवशोषित भी करती है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ये देखिए यूपी पीसीएस 2017 में ये पूछा गया सवाल है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है, यानी इसमें से आपको कौन सी यांत्रिक तरंगे है? ए नंबर में दिया हुआ है रेडियो तरंगे, बी में एक्स तरंगे, सी में प्रकाश तरंगे और डी में ध्वनि तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे कौन सी इसमें से तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे आपको ध्वनि तरंगे जो वही ना यांत्रिक तरंगे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ध्वनि तरंगे सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि दिया हुआ है ये कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ए नंबर में दिया हुआ वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, बी नंबर में उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, सी नंबर में ये अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ये सूर्य से उत्पन्न होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो कॉस्मिक किरणें होती है वे कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? नहीं होती है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कॉस्मिक किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर पाती है, यानी कि शून्य में जीरो में कौन सी तरंगे संचरण नहीं कर पाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यानी टेलीविजन और रिमोट के बीच में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? और रक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? यानी परावैंगनी किरणों में जो आवृत्ति होती है वो किससे अधिक होती है? ए नंबर में अवरक्त किरणें, बी नंबर में गामा किरणें, सी में एक्स किरण और डी में अंतरिक्ष किरणें होती है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवरक्त किरण। यानी परावैंगनी किरण की जो ऊर्जा होती है वो अवरक्त किरण से अधिक होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जल उपचार में परावैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? ए नंबर में जल अपघटक, बी में रोगाणु नाशक में, सी में उल्नी कारक में और डी नंबर में अवक्षेपक में दिया हुआ है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जल उपचार परावैंगनी किरणों का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? तो रोगाणु यानी रोगाणु नाशक में किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्स तरंगे, एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे है? एक्स किरण कैसी तरंगे है? सिंपल सा है कि विद्युत चुंबक एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनी किरण, अवरक्त किरण, दृश्य उसके लघु किरण, दृढ़ किरण, ये सब कैसी तरंगे होती हैं? वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कॉस्मिक किरणें हैं, इसमें से कौन सी कॉस्मिक किरणें हैं? माने कॉस्मिक किरण कैसी होती है? ए में दिया हुआ है आवेशित कण, 2 में अनावेशित कण, सी नंबर में आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती है और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर, ये अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही क्वेश्चन है, यानी कि कॉस्मिक किरणें क्या है, आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये देखिए, ये बीपीएससी 2015 में ये पूछा गया सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड कितनी होती है। एफएम में जो आवृत्ति होती है 98.3 ये सब चैनल होते हैं ना, उनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो वे 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होती है। यानी कि आप 88 98.3 एक चैनल होता है ना, उससे नीचे ऊपर जाइएगा तो ठीक है, यानी 88 से नीचे जाइएगा तो वो चैनल नहीं पकड़ेगा, और 108 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जाइएगा तो वो एफएम नहीं पकड़ेगा, यानी कि 88 और 108 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी किया जा सकता है। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एन नंबर में दिया हुआ है, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने में, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने में, हृदय रोग का पता लगाने में, या धातु को काटने और वेल्डिंग करने में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुमूल्य पत्थर और हीरो में खराबी का पता लगाने में। यानी कि आप सोनार के पास जाइएगा तो वो कैसे पता करेगा कि हीरा बढ़िया है या ख़राब है, या सोना बढ़िया है या ख़राब है, तो एक्स किरणों का प्रयोग करके वो पता कर लेते हैं वो लोग कि ये हीरा में क्या खराबी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य कितनी किस्म होता है, तो गामा किरण के, यानी कि जिस किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उस किरण की आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा और आवृत्ति इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गामा किरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन प्रयोग करने में क्या चीज़ प्रयोग में लाई जाती है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जो एक्स किरणें होती है, सीटी स्कैन मीन्स क्या होता है, स्कैन मान एक्सरे होता है ना, वही होता है सीटी स्कैन। उसको करने में क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी को कहेंगे क्या, तो उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति होती है 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को आवृत्ति कहते हैं, और सिर्फ दो श्रृंगों के बीच की दूरी को आयाम कहेंगे, और दो श्रृंग अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। आज हम आप लोगों के लिए तरंग से संबंधित इतना ही क्वेश्चन लेकर आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।